भाई गुटखा खाने वाले उनको कमीशन नहीं देते हैं। गुटखा 1 रुपये का बिकता है और दारू बिकती है 500 की 1000 की बोतल, उसमें उनका कमीशन सेट है। और जो 500 की पुड़िया कहते हैं वो 800 में हमारे विधायक जी 300 रुपये कमा रहे एक पुड़िया में, तो उनका तो कमीशन बन रहा है, वो उसमें क्यों बोलेंगे। जो हमारे डिमरी जी को जो इन्होंने मारा पीटा, बहुत दुख की बात है। तो अभी देखिए हमारे डिमरी जी के साथ इतना बड़ा हादसा हो रखा है, उनकी एक बार भी प्रतिक्रिया नहीं आई। क्या कारण है मेरे भाई, इतनी भी निजी दुश्मनी क्यों? क्या वो शहर का बालक नहीं, क्या ये शहर का लड़का नहीं है डिमरी? आप लोगों ने एक बार भी प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी? तो बड़ा दुख होता है कि जिस पर हम विश्वास करते हैं वही लोग माफियाओं और पुलिस की सरना के साथ मिले हुए हैं। जी, विधायक जी ने अभी तक कोई सवाल जवाब नहीं किया। विधायक जी माने जाने अच्छे पदों पे हैं, उनको आना चाहिए था, वहाँ हॉस्पिटल जाना था, उनके लिए कुछ अच्छा बोलना था। देखो आपको ये जनता ने उनको विधायक बनाया, मंत्री बनाया, अपने घर से नहीं बने वो, ये जनता ने उनको चुन के भेजा। उनको जनता की कुर्सी की शर्म होनी चाहिए कि एक पहाड़ी एक पत्रकार को आज तुमने ऐसे गत नहीं करी, ऐसी उसकी मार पीट कर अपने घर में बुला के उल्टे कानून लगा दिए, उल्टे आरोप लगा दिए। तो उसकी पत्नी कह रही कि वो सारे लोग गलत हैं, मिली जुली भगत है, सरकार धामी सरकार ये सब मिली जुली भगत। इन्होंने उसको बुलाया जानबूझ के, तू आए यहाँ, क्योंकि उनको कि तो मेरे बारे में आम खुला बोल रहा, वो सबके सामने बोल रहा, वो चोर, वो गंजा। लेकिन उसका जो 4 लोग जो फरार हैं, हमें तत्काल उनकी गिरफ्तारी चाहिए। डिमरी जी को जान से मारने का प्रयास किया गया है, उस मुद्दे पर कल जो सभी लोग एकत्रित हुए थे थाने के बाहर, उन्होंने जो बात करनी थी उन बातों पे अब तक कुछ विशेष कार्रवाई नहीं हो पाई है। पुलिस के द्वारा उस सुनील गंजा जो है अभियुक्त नशा तस्कर, जिसने डिमरी जी की हत्या करने का प्रयास किया, उसको गिरफ्तार कर लिया बता रहे हैं। अभी उसके साथ उसका पूरा परिवार और जो उसके साथी 4 जने लगभग वो फरार हैं, उन लोगों को भी गिरफ्तार करना चाहिए। और पुलिस प्रशासन से हमारा अनुरोध है, जिस तमंचे की बात वो कर रहा था उस तमंचे को भी पहले बरामद करना चाहिए। और हो सकता है कि वो तमंचे की वो हथियारों की सप्लाई ना करता हो, उसके घर पर छापा मारकर और भी उसके तहखाने वगैरह पे जांच करनी चाहिए कि हो सकता है कि वो हथियारों की सप्लाई भी करता हो। जिस प्रकार से उसने प्रदेश में माहौल खौफ का माहौल बनाने का प्रयास किया गया। अब आते हैं हम अन्य चीज़ों पर। पुलिस बोल रही है कि दूसरे पक्ष की तरफ से हमें तहरीर दी गई है, अन्य लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया। तो मैं सिर्फ पुलिस से सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आप आंदोलनकारियों के ऊपर जो मुकदमे लगाना चाहते हैं उसको सभी आंदोलनकारी स्वीकार कर लेंगे, लेकिन विपक्ष के द्वारा, नशा माफियाओं के द्वारा जो आपको साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं, उन साक्ष्य को आप सार्वजनिक करें और मेरी जनता के सामने करें। थाने में एक स्क्रीन लगाएं, बहुत भव्य स्क्रीन लगाएं और जनता को बुलाएं उसमें, और उनको हमारे द्वारा जो अपराध किया गया है, उस नशा माफिया के घर पर जाकर जो अत्याचार किया गया है हमारे साथियों द्वारा, वो सार्वजनिक करें। ये हम ऐसी आशा करते हैं। और अगर किसी कारणों से आप उनको सार्वजनिक नहीं करते हैं तो हम इस बात का पूर्ण रूप से विरोध करेंगे कि आप योजना बनाकर हम लोगों को फंसाना चाह रहे हैं, और जब तक आप सार्वजनिक नहीं करेंगे तो हम इसको नहीं मानेंगे। थाने में हम इसलिए जा रहे हैं, थाने की बात यह है कि कल जो एक ही को गिरफ्तार किया है, हम चाहते हैं कि वो 4 जो भी हैं उनको भी गिरफ्तार करें, उनको भी सलाहकारों के अंदर डालें, तब जाके हमें न्याय मिलेगा। उस बच्चे को खर्चा पड़ता, देखो कितनी बीमारी, कितना उसका इलाज चल रहा, पैसे नहीं है, कैसे हम उसका इलाज करेंगे, उसका घर कैसे पलेगा। पत्रकार सुरक्षा नहीं है, आम जनता सुरक्षा नहीं है, हमारी माँ बहनें सुरक्षित नहीं, हम खुद सुरक्षित नहीं है। बताओ हम जनता का क्या करेंगे? लोग कहते हैं तुम करो, हम क्या कर सकते हैं? हम हाथ जोड़ दें, हम जनता के भला कर सकते, लेकिन क्या करें? ऊपर बैठे हैं बड़े बड़े धुरंधर, बड़े बड़े राक्षस बैठे हैं, जिन राक्षसों ने आज उत्तराखंड को नरक का कुंड बना लिया। बेटी बचाओ नारा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ। देखिए,
अभी जो हम देखा है कि परसों जो है माफियाओं द्वारा, हमारे एक पत्रकार भाई है जो लगातार इस मुहिम में लगे हुए थे कि ऋषिकेश देवभूमि से शहर ऋषिकेश से जो है नशा को मुक्त करना है, किसी भी प्रकार का नशा है उनको उससे यहाँ ऋषिकेश देवभूमि को मुक्त करने के लिए उनका जो प्रयास था, उसके में जो सरकार द्वारा मिली भगत से एक योजना के तहत एक माफिया द्वारा बुलाया जाता है, उसको पीटा जाता है और सरकार द्वारा एक प्रेशर डाला जाता है ताकि जो उनके एफआईआर है वो एफआईआर में भी कमियां करके जो है एफआईआर को भी कमज़ोर किया जाता है। तो ये मिली भगत जो सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा और स्थानीय माफियाओं द्वारा चल रहा है, उसके लिए बहुत पुरजोर आंदोलन की आवश्यकता है। उसके लिए हम आज सब इकट्ठे हुए बाजार बंद का आह्वान किया है। आज पूरे योगेश डिमरी जी के समर्थन में पूरा बाजार बंद रहेगा और निसंदेह अगर इनको अभी भी इंसाफ नहीं मिलता है तो ये इंसाफ की लड़ाई लगातार जारी रहेगी जब तक योगेश डिमरी जी को इंसाफ नहीं मिल जाता है। साथ दे रहे हैं डिमरी जी का, और डिमरी जी का हम पूरी तरीके से साथ देंगे। और मैंने कई फेसबुक में भी देखा, पोस्टों में भी देखा, बहुत सारे ऋषिकेश के लोग निकल के आ रहे हैं अपने घरों से। और आज बल्कि गढ़वाली बोली का भी दिवस है, ऐसे में भी आज हम सब मिलके डिमरी जी का साथ दे रहे हैं और सब आ रहे हैं, बहुत लोग आ रहे हैं, इकट्ठे होते जा रहे हैं। आप अगर मेरे आगे पीछे देखेंगे काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो रही है, तो हम साथ में हैं। अब देखते हैं कि क्या कार्य होगा। अब पूरी तरीके से हम लगे हुए हैं, हम छोड़ेंगे नहीं। तब जाके हम शांता बैठेंगे जब चार हमारे सामने आएंगे, उनको जेल के सलाख होकर इनकी जिस दिन जमानत होगी हम उस दिन भी जाएंगे। विधायक जी तो गुंडा खाने वाले को सस्पेंड कर दे रहे हैं, शराब बेचने वाले पे कोई एक्शन नहीं है। अरे विधायक जी ने आम खुला बेच रहे हैं, विधायक जी ने तो ये दंडीले यहाँ उन्होंने तो ये जाल बिछा रखा, विधायक जी का जाल है। विधायक जी आए और इन शराब तस्करियों को भगाए यहाँ से। विधायक जी, हमें उत्तराखंड लिया, हमने तुम्हें विधायक बनाया, मंत्री बनाया, आप अपने घर से नहीं बने। ये जनता आपको बता देगी अगले चुनाव में, तुम देख लेना। जो तुम्हारा घमंड है कि हम जीत जाएंगे, कभी आप जीत नहीं पाओगे। ये हमारा शराब है, हम शराब डालते हैं कि इस देवभूमि में महिलाओं की दुर्दशा हो रही। हमारे युवा बेरोजगार पड़े हैं, इन बेरोजगार को हम रोजगार कहाँ से देंगे? तभी तो वो गलत काम कर रहे हैं। जब उनको सही रास्ता नहीं मिलता वो नशा कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, सुल्फा पी रहे हैं, चरस पी रहे हैं। सबसे गंदा ऋषिकेश नरक बन गया, ये बन गया। ये देवभूमि नहीं है, ये नरक भूमि बन गई। जिस नरक भूमि में नशे का सेवन हो रहा है, हर गली में औरतें दारू बेच रही, कहीं नहीं बेचती औरतें दारू। उत्तराखंड में ऋषिकेश में औरतें दारू बेच रही है। चंद्रभागा देखो, यहाँ देखो, यहाँ पार्षद तक दारू बेच रहा, पार्षद दारू बेच के पार्षद बन गया। तुम विधायकों का टिकट मांग रहे, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम कैसे विधायक और मेयर का चुनाव लड़ोगे जब तुम इन शराब तस्करियों को तुम शरण दे रहे? हम देखने में हर घर में मुझे पता कौन दारू बेचता, सब दारू बेच रहे। दारू पी के तुम बेच के आगे बढ़े, इन पैसों को तुम्हारे घर बर्बाद होंगे, तुम्हारे घर बर्बाद होंगे जो ऐसे दलन के काम करेगा ऋषिकेश में। आज डिमरी जी को साथ जो कांड हुआ है भाई डिमरी जी के साथ, आज उसका तीसरा दिन है। और आज भी हमारे डिमरी जी ज़िंदगी और मौत के बीच में जंग लड़ रहे हैं भाई अंदर। लेकिन मुझे दुख होता है कि जिन प्रतिनिधियों को हम लोगों ने चुना है, जो हम शहर में हमने जिन प्रतिनिधियों को चुना है, वो एक भी सामने नहीं आ रहा है, कुछ एक दो को छोड़ के। लेकिन इससे तो साफ प्रतीत होता है कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी मिले हुए हैं। खाना तो मिला हुआ, लेकिन जनप्रतिनिधि भी बड़े बड़े दोषी हैं इसमें। क्योंकि अगर जनप्रतिनिधि अगर जागते तो शायद आज इस केस जाग जाता। लेकिन जनप्रतिनिधि लोग मरे हुए हैं, तो इसलिए जनता भी कुछ उनके साथ चल रही है।